हेलो एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए डेली जॉब अपडेट्स और फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। द हिमाद्री। ठीक है, अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हमारा जो सबसे ऊपर रेंज आ रहा है वो कौन सा है हिमालय में? ग्रेटर हिमालय। उसको क्या कहा जाता है? हिमाद्री भी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ग्रेटर हिमालय का सेकंड नेम क्या है। तो सेकंड नेम क्या है ग्रेटर हिमालय का? हिमाद्री। ठीक है, और उसकी जो एलिवेशन वो कितनी है? 4500 मीटर टू 6000 मीटर्स। ठीक है, कितने से? 4500 से 6000 मीटर तक है। दिस रेंज हाउसेस द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। तो इस पे क्या है, इस रेंज में क्या है? हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज हैं। और कौन कौन सी पीक्स है वो, कौन कौन सी चोटियां हैं? द एवरेज हाइट इज 6100 मीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6100 मीटर है। जो नोटेबल पीक्स हैं ग्रेटर हिमालय में, तो कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट सबसे पहले। कौन सी आपकी आ रही? माउंट एवरेस्ट आ रही है, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। वन वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। सेकंड कौन सी आपके पास? कंचनजंगा। वो कौन सी है आपकी? 8598 मीटर्स। ठीक है, ये भी किस में आ रही है? आपकी ग्रेटर हिमालयाज में। उसके बाद माँ कालू, वो कितनी है उसकी हाइट? 8481 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद धौलागिरी। धौलागिरी की हाइट जो है कितनी है आपकी? 8172 मीटर्स। मनसुला, ठीक है, शोयो। उसके बाद नंगा पर्वत। उसके बाद अन्नपूर्णा। मोस्ट ऑफ द पीक ऑफ हिमालयन रिमेन्स स्नोबेड थ्रू आउट द ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रेंज है जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। 45,000 मीटर से 4500 मीटर से 600 मीटर 6000 मीटर तक हमें मिलता है। ठीक है, 4500 मीटर से 6000 मीटर तक हमें ये मिलता है। ठीक है, अब देखो हमने कहाँ से शुरू किया था? शिवालिक से शुरू किया था। तो ये कौन सा? शिवालिक के आउटर हिमालयाज है। हमारे पास दूसरे नंबर पे कौन से हिमालयज आ रहे थे? लेसर हिमालयज और हिमाचल हिमालयज आ रहे थे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो तीसरे हमारे पास वो कौन से आ रहे हैं? ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, जिसके अंदर हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक है, उसका नाम क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद कौन सी? कंचनजंगा है आपकी। ठीक है, वो किस में आ रही है आपकी? ग्रेटर हिमालयाज में आ रही है आपकी। ठीक है, lot of mountain passes exist in this range. This is a range of extensive snow field and glaciers. तो ये जो माउंटेन पासेस हैं, इसमें क्या बहुत ज़्यादा माउंटेन पासेस रेंज जो भी एग्जिट करते हैं इसके अंदर हैं। और उसके साथ जो रेंज एक्सटेंसिव क्या है? स्नो फील्ड है। ठीक है, बर्फीला है काफ़ी। और उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। कौन कौन से? एज पर द सेकंड क्लासिफिकेशन द हिमालयाज आर क्लासिफाइड इनटू 3 रीजनल डिवीजन्स। कौन कौन सी हैं? बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दे आर कौन कौन सी डिवीजन है? वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो अब हम बाई डायरेक्शन के साथ चलेंगे। सेंट्रल हिमालयाज के साथ चलेंगे, उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज, और उसके बाद हमारे पास कौन से? सेंट्रल हिमालयाज। ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालयाज कहाँ को आएंगे? आपको सबसे पहले एक बात बता दूं आपको मैं, वेस्टर्न हिमालय जो आपके आएंगे मोस्टली वो कहाँ को आएंगे? आपके जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जैसे आपके शिवालिक से। ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट है आपका रेंज वो कौन सा? शिवालिक से। उसको आउटर हिमालयज भी कहते हैं। और कहाँ पे वो मिलते हैं हमें? कौन सी हिल्स में मिलते हैं? जम्मू हिल्स। ठीक है, उसके बाद हिमाचल, इसको क्या कहते हैं? लेसर हिमालयस। ठीक है, लेसर हिमालयस में कौन कौन से मिलते हैं हमें? पीर पंजाल, दहोधार, नागतिगा और मसूरी रेंज। हमने पीछे भी थोड़ा पढ़ा है कि जो लेसर हिमालय हिमाचल, जो उसमें क्या है, हमें पीर पंजाल मिलते हैं। ठीक है, दहोधार मिलती है, नागतिगा मिलता है और मसूरी रेंज मिलते हैं। उसके बाद हिमद्री, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से हैं? ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जश्कर रेंज विद नंगा पर्वत। ठीक है, माउंट कैमेट है, नंदा देवी है, गिरुल, महादाता है। ठीक है, तो ये रेंजेस के अंदर हमें मिलते हैं। ये कौन से हैं आपके? लेकिन वेस्टर्न हिमालयाज हैं। ठीक है, अब आपके वेस्टर्न हिमालय जोन जो है वो कवर क्या क्या करती है आपकी? ठीक है, वेस्ट हिमालय जोन जो आपकी क्या क्या कवर करती है? वो करती है आपके कश्मीर हिमालयाज को। ठीक है, उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं आपके? कैराकोरम है, लद्दाख है, लद्दाख प्लेटू है, कश्मीर वैली है, और पीर पंचाल है। ठीक है, तो ये कहाँ से है? ये आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो पहले पीर पंचाल आएंगे आपके। ठीक है,
फिर आपकी कश्मीर वैली आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका लद्दाख प्लेटो आएगा, उसके बाद आपके कैराकोरम आएंगे, ठीक है। दूसरा वेस्टर्न हिमालय की बात करें हम, पंजाब हिमालयाज विच इंक्लूड कांगड़ा, लेहुल और स्पीति, ठीक है। ये कहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जॉइंटली पंजाब और हिमाचल को जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या, कुमाऊं हिमालयाज, ये किसका है, पार्ट आपका उत्तराखंड का, ठीक है। पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर का देखा, फिर पंजाब का आप किसका देख रहे हैं, उत्तराखंड कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है। विच इंक्लूड गंगोत्री, यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ। जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, वो किसका ओरिजिन होता है वहां से, गंगा का, ठीक है, रिवर गंगा का, ठीक है। सेंट्रल हिमालयस, अब हमने वेस्टर्न हिमालयस पढ़ लिए। वेस्टर्न हिमालयस में हमारे कौन कौन से आगे, अब हमारे पास कौन से आ रहे हैं, सेंट्रल हिमालयस। सेंट्रल हिमालयस कौन कौन से, विच आर कॉल्ड एज नेपाल हिमालय को नेपाल हिमालय भी कहा जाता है, और हैव द फॉलोइंग रेंजेस। उनके अंदर कौन कौन से रेंजेस आ रही हैं आपकी, उसके शिवालिक्स में कौन से रेंजेस आ रही है, हिमाचल में उसके कौन से रेंजेस आ रही है, हिमाद्री में कौन सी रेंजेस आ रही है, ठीक है। धांग, दुधवा, शुरा घाटी, ठीक है। उसके बाद जो उसकी महाभारता हिमाचल रेंज, उसमें क्या आ रहा है, महाभारता रेंज आ रही है, और वैली ऑफ काठमांडू आ रही है, ठीक है, सेंट्रल हिमालयाज में। उसके जो उसके हिमाद्रीज हैं, ठीक है, उसके जो हिमाद्री उसमें क्या आ रहा है आपका, माउंट एवरेस्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद धौलागिरी आ रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद माकुला आ रहा है आपका, उसके बाद मनसूला आ रहा है आपका, और अन्नपूर्णा। ये क्या है, इसके रेंजेस हैं, किसके, सेंट्रल हिमालय के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा मैप है, ठीक है। इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे धौलागिरी है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, ठीक है, ये गोखरा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, नेपाल में। उसके बाद आपकी कंचनजंगा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके महाभारता, ये देखो महाभारता यहाँ पे आपका, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपके पास, गोरख है, ठीक है, काठमांडू है आपका, ठीक है। ये कहाँ है, नेपाल में है, ओके। ये आपका है, ठीक है, जुमला, ओके। ये किस में आ रहे हैं आपके, लेकिन ये आपके आ रहे हैं ग्रेटर हिमालयज और हिमाद्रीज में, ठीक है। अब ईस्टर्न हिमालयाज हमने कौन कौन से पढ़े, हमने पहले पढ़े वेस्टर्न हिमालयाज, फिर पढ़े हमने सेंट्रल हिमालयाज, अब हम कौन से पढ़ेंगे, ईस्टर्न हिमालयाज। तो नेम ही इंडिकेट कर हमने कौन से हिमालयाज के बारे में पढ़ना है, कौन सी फिजियोग्राफी, कौन सी एरिया के बारे में पढ़ना हमने, सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय, जिनको सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय भी कहा जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट त्रिपा डिस्ट्रिक्ट, तिराप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तिराप, ओके। तो इसके जो शिवालिक रेंजेस, उसमें कौन कौन सी आती हैं आपकी, मीरी आती हैं, एबोर आती हैं, जॉर्ज तिस्ता, ठीक है, एंड रैदिक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आ रही, जॉर्ज तिस्ता आ रही है, रैदिक आ रही है, और मीरी आ रही है, ठीक है। इसके जो लेसर हिमालयाज है, या हिमाचल जो इसके रेंजेस में क्या आ रहा है, लेस डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और जो इसके ग्रेटर हिमालयाज है, किसके, ईस्टर्न हिमालयाज के, उसमें क्या क्या आ रहा है आपका, भूटान आ रहा है, सिक्किम आ रहा है, दार्जिलिंग आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और रेंज आता है, ठीक है, ट्रांस हिमालयज और तिथिस हिमालयाज। और ये क्या है आपका, दिस इज अबाउट 40 किलोमीटर वाइड एंड 965 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। कितना है ये आपका, 40 किलोमीटर वाइड है फैला, और कितना 965 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है किसको, कैराकोरम रेंजेस को, लद्दाख रेंजेस को, एंड कैलाश रेंजेस को, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमारे कैराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंजेस कहाँ पे हमें मोस्टली मिल रहे हैं, हमें तिब्बत में मिल रहे हैं, और आपके जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट में। द एवरेज हाइट रेंजेस फ्रॉम 3100 मीटर टू 3700 मीटर्स, ठीक है। और एक और चीज़, जो कैराकोरम रेंज है वो क्या है, इफ नोन एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया, इसको क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, ठीक है। और इधर से क्या क्या मोस्टली चीज़ें क्या हो रही है, रिवर ओरिजिनेटिंग हो रही हैं, ठीक है, इन फ्रॉम दिस माउंटेन्स थ्रू द फर्टाइल इंडो गैंगटिक प्लेन्स, जो हमारा सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडो गैंगटिक प्लेन है, ठीक है, एज ए पेरिनल रिवर्स। मिलियंस ऑफ पीपल लाइव्स इन दिस रीजन, और इन एरियाज में कितने मिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, और रन ऑफ वाटर है यहाँ से, बड़े बड़े रिवर यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है, इंडो गैंगटिक प्लेन के थ्रू, ठीक है। द एक्सटेंड ऑलमोस्ट uninterruptedly for length of 2500 km, covering a vast area of 5 lakh square kilometers, the Karakoram mountains, ठीक है। अब देखो हमने पीछे पढ़ा कि इसमें हमने वेस्टर्न
उस साइड हिमालय में हमने पढ़ा कि कैराकोरम रेंज जो है सबसे ऊपर सिचुएटेड किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो बॉर्डर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट हैज़ मोर देन 60 पीक्स अबोव 7000 मीटर्स। तो इसकी कितनी 60 पीक जो है वो कितने से 7000 मीटर के रेंज से ऊपर है, ठीक है। द नोटेबल पीक इज K2, ठीक है। जो नोटेबल पीक है वो क्या K2, इसमें वो क्या सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और जिसकी एलिवेशन एल्टीट्यूड कितना है 8611 मीटर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो किस में आ रहा है, ग्रेटर हिमालय में आ रहा है। लेकिन एक हमारी जो पीक है जो कैराकोरम रेंज में आ रही है, ठीक है, वो कौन सी है, K2 है, ठीक है। वो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जस्ट 237 मीटर स्मॉलर देन माउंट एवरेस्ट। कितनी स्मॉल है माउंट एवरेस्ट से, 237 मीटर लेस है, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे पहले आपके क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके कैराकोरम रेंजेस, ठीक है। फिर आपके आ रहा लद्दाख रेंजेस आ रहे हैं आपके, ये वाले लद्दाख रेंजेस हैं आपके, ठीक है। ये आपके क्या लद्दाख रेंजेस है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे ज़ंस्कर रेंजेस है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये नीचे आपके क्या है, पीर पंजाल रेंजेस है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटर हिमालयाज है, ओके, ये ग्रेटर हिमालयाज है। तो जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो आपकी कहाँ पे, आपके कैराकोरम में, ठीक है। तो जो पीर पंजाल, इनका दूसरा नाम क्या है, ये किस रेंज में फॉल करते हैं, आपके लेसर हिमालयस के रेंज में फॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर में रेंजेस हैं, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो आप ऐसे बोल सकते हो पीर पंजाल, ठीक है, उसके बाद ज़ंस्कर, उसके बाद लद्दाख रेंज, उसके बाद कैराकोरम। अगर नॉर्थ टू साउथ पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो सबसे पहले कैराकोरम है नॉर्थ में, फिर लद्दाख है, उसके बाद आपके पास ज़ंस्कर है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आपके पास कौन सा है, पीर पंजाल है, ठीक है। ऐसे भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। द रेंज इज अबव 500 किलोमीटर इन लेंथ इन मोस्ट हैवीली ग्लेशियर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। और जो ये रेंज है ये क्या है, 500 किलोमीटर जो क्या है इन लेंथ में है, और मोस्ट हैवीली ग्लेशियर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पार्ट जो है वर्ल्ड का वो इसमें फाउंड होता है। पोलर रीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पार्ट है वो कहाँ पे है, इस रीजन में है, ठीक है। उसके बाद जो सचिन ग्लेशियर है वो क्या है 70 किलोमीटर इन, बाइफो ग्लेशियर कितना है 63 किलोमीटर इन लेंथ में है। रैंक एज द वर्ल्ड सेकंड एंड थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन। तो क्या है, वर्ल्ड के सेकंड और थर्ड जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो किस में मिल रही है हमें, आप हमें कैराकोरम रीजन में मिल रहे हैं, और वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जस्ट टू वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड ऑफ द कैराकोरम, जहाँ पे कैराकोरम एंड हो रहा है वहाँ पे क्या है आपका हिंदू राज रेंजेस हैं बियॉन्ड दी हिंदू कुश माउंटेन, जो मैंने आपको इस लेसन के पहले ही पीपीटी में दिखाया था कि हिंदू कुश माउंटेन कहाँ को आपके वेस्टर्न साइड को आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेटाका एंड पूर्वांचल आर सिचुएटेड नियर इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार। तो ये कहाँ को पूर्वांचल आपके जो है वो कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, आपके म्यांमार में, ठीक है, ओके, ईस्टर्न साइड है, ठीक है। बोलता देर आर 3 नोटेबल हिल रेंजेस दैट कम अंडर पताकाई एज पताकाई बुम, ठीक है। 3 रेंजेस आ रहे हैं किसमें, पताकाई में, जो किसमें आपके ईस्टर्न साइड और पूर्वांचल में कितने 3 रेंजेस आ रहे हैं। एक पताका बुम है, दूसरा गैरो खासी जिनेता हिल्स हैं, ठीक है, गैरो खासी जिनेता हिल्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मोस्टली मिलती है आपकी, आपको मिजोरम मेघालय, ठीक है, जो आपकी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लुसाई हिल्स, ओके। द गैरो खासी रेंज लाइज इन मेघालय, कहाँ पे लाइज कर रहा है, मेघालय में कर रहा है। और उसके बाद आपका माई सवरन ए विलेज नियर चेरापूंजी इज द वेटेस्ट प्लेस, ठीक है। माई सवरन एक ऐसी विलेज है कहाँ पे आपके चेरापूंजी में जो सबसे ज़्यादा क्या है, वेटेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड, रिसीविंग हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। क्या है, हाईएस्ट रेनफॉल जो रिसीव करती है इंडिया में, और वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, ठीक है। कहाँ है, चेरापूंजी में, ठीक है, विलेज है नियर चेरापूंजी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फिजियोग्राफिक डिविजन्स की कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे, और क्या क्या इनमें फीचर, क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन हैं। जैसे हमने पढ़े अपने शिवालिक्स पढ़े, उसके बाद लेसर हिमालयस पढ़े, अपने ग्रेटर हिमालयस पढ़े, ठीक है। और रेंजेस डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पढ़े, वेस्टर्न साइड में कौन से रेंजेस हैं हमारे, सेंटर में कौन से रेंजेस हैं, ईस्टर्न साइड में कौन से रेंजेस हैं, उसके बाद कौन कौन सी जो पीक्स हैं हाईएस्ट हैं,
ठीक है। उसके बाद कौन सा जो ग्लेशियर है कहाँ पे वो मिल रहा है हमें, जैसे कैराकोरम रीजन में या जम्मू एंड कश्मीर का कैराकोरम रीजन हमें कौन सा मिलता है, सचिन ग्लेशियर और बैफो ग्लेशियर, जो कि हैं वर्ल्ड के सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है हमारा क्या, इंडो गैंगटिक प्लेन्स। ठीक है।